एरिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर की जो है वो हम यहाँ पे जो आपका 2022 में जो आपका पेपर हुआ था, जो कि आपका 27 मार्च 2022 को पेपर हुआ था, उसका जो है वो आज की वीडियो में हम मैथ सेक्शन जो है वो आपको सोल्व करवाएंगे। विद सॉल्यूशन आपको सोल्व करवाया जाएगा। तो पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए होगी तो आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। लिंक आपको हम जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। तो इन रोम्बस इफ़ इट्स डायगोनल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इट्स एरिया विल बी। तो एक समचतुर्भुज है जिसमें दोस्तों उसके विकर्ण जो है वो 19 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। तो उसका क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो अगर आपको यहाँ पे रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला पता होगा तो आप इसे सिंपल जो है वो कर सकेंगे। तो इसका जो है वो बी राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि पीडीएफ में जो है वो राइट ऑप्शन भी लगाया जाए, तो हमने जो है वो ऑप्शन सही भी यहाँ पे लगा दिया है। तो एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2, जो कि आपके डायगोनल्स हैं। तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 इसका फॉर्मूला होता है। तो डायगोनल 1 आपका जो है वो 19 सेंटीमीटर है, डायगोनल 2 13 सेंटीमीटर है। फिर इसका सिंपली आपने इसमें वैल्यू भरनी थी हाफ और यहाँ पे 1913 वैल्यू भर के इसका सिंपली, ये बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी इसका राइट हो जाना था। दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता दूं कि रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस एक आपका समचतुर्भुज होता है जिसमें कि साइड्स तो इक्वल होती हैं बट एंगल्स इसके 90 डिग्री से कम 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो ये आपका रोम्बस होता है। तो कुछ इस प्रकार से ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एरिया ऑफ रोम्बस का आपने फॉर्मूला याद रखना है और उस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका सिंपली इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड है। इफ़ द एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज़ 15,400 मीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर इज़। तो अगर एक गोलाकार बगीचे का क्षेत्रफल 15,400 मीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है वो अगर आपको जो है वो सर्कुलर गार्डन मतलब सर्कल का अगर आपको एरिया पता होगा तो वहाँ से आप इसकी रेडियस निकाल सकेंगे और फिर आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकाल सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर तो आपको दे दिया गया बट एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। तो इस बार मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसकी लगाई हुई है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें कि एरिया ऑफ सर्कल आपको दिया गया है। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि पाई को आपने नीचे ले जाना है, आर स्क्वायर आपने फिर यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होती है। तो यहाँ पे नीचे लिखना है, फिर उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। फिर इसे काट कर जो है वो यहाँ पे 49 आ जाएगा। फिर स्क्वायर को आपने उस साइड ये जाके जो है वो अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे 49 का अंडर रूट जो है वो आपको पता है 70 होता है। तो रेडियस इसकी 70 आ जाती है। फिर आपने क्या करना है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देना है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगा देना है और 2 और यहाँ पे पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू 70 निकली हुई है। तो यहाँ से काट के आपने जो है वो इसका आंसर 440 इसका पेरीमीटर जो है वो आ जाना था। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपको फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आना चाहिए और यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला आना चाहिए। तो आपने इसको सिंपल इसमें कर लेना था। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होना था और पेरीमीटर का फॉर्मूला 2πr होना था। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। द 30% ऑफ द एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर रोटन, हाउ मैनी पीपल्स आर एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन। तो दोस्तों 450 सेबों में से 30% जो है वो सड़े हुए हैं। तो कितने % सेब जो है वो अच्छी स्थिति में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर 30% सेब आपके सड़े हुए हैं तो 70% सेब आपके गुड कंडीशन में होंगे। सही है ना। अगर 30% आपके सड़े हुए तो 70, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो 100% होती है। तो उसमें आपके 30% अगर सड़े हैं तो 70% आपके गुड कंडीशन में होंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे लिखा है कि 30% सड़े हैं तो 70% गुड कंडीशन में होंगे और टोटल एप्पल्स जो है वो 450 हैं। तो जो गुड कंडीशन में होंगे आपने क्या करना है कि 450 और उसका 70% निकाल लेना है। तो 450 इंटू
17/100 इसको आपने कर देना है। फिर आपने यहाँ पे इसे काट देना है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी और 45 × 7 आ करके आपका इसका आंसर 315 सेव जो है वो आपके गुड कंडीशन में होंगे। तो 315 इसका बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होना है। सो इस प्रकार से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। वीना ऑब्टेन्ड एन अमाउंट ऑफ ₹8,376 एज ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट 8% पर एनम 6 ईयर्स, बट अबाउट इन्वेस्टेड बाय वीना। तो दोस्तों ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। वीना एक निश्चित राशि को 8% वार्षिक दर पर खरीदती है, तो उसे 6 वर्ष बाद जो है वो साधारण ब्याज के ₹8,376 मिल वीना द्वारा कितनी राशि निवेश की गई। तो दोस्तों सिंपली आपका सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दे दिया गया है 8,376 रुपये, रेट भी दे दिया गया है, टाइम भी दे दी गई। तो सिंपल आपसे प्रिंसिपल इसमें पूछ रहा है। तो सिंपल आपको अगर से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सो नीचे चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो आप देख पाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट आपको 8,376 रुपये दिया गया है। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, रेट 8% का पर एनम का 6 ईयर टाइम आपको दिया गया है। तो यहाँ पे जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100 इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भर दी और प्रिंसिपल रेंट देना है और रेट 8 है और टाइम 6 ईयर्स का है। तो यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे 17,450 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। 17,450 रुपये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने भरना है पी रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ इससे सिंपल आपका आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, 5 पे चलते हैं। तो ए स्टूडेंट गोज़ टू स्कूल एट अ रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 6 मिनट लेट। इफ़ ही ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर ही इज़ 10 मिनट्स अर्ली, व्हाट इज़ द डिस्टेंस टू स्कूल। तो दोस्तों सिंपली आपसे पूछ रहा है कि एक विद्यार्थी जो है वो 2.5 किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है और वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 2.5 किलोमीटर की गति से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर यात्रा से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो स्कूल तक की दूरी जो है वो कितनी होगी। तो एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है, इसका फॉर्मूला हमने सिंपल लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपका 2.5 घंटे में अगर पर आवर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो आपका जो है वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। तो 2.5 को 5.2 लिख सकता हूँ और S2 को 3 किलोमीटर पर आवर से लिख सकता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 2.5 किलोमीटर के उससे चलता है पर आवर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 6 मिनट लेट पहुँचता है, अगर 3 किलोमीटर से चलता है तो 10 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। तो दोनों का जो है वो आपने प्लस कर देना है, 10 + 6 आपने कर देना है। तो इसमें 16 मिनट्स का डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। फिर आपने इस फॉर्मूले में जो सिंपली वैल्यू भर देनी, जैसे यहाँ पे मैंने भर दी है। और यहाँ पे जो है वो दोस्तों एक और फंडा है कि आंसर जो है वो आपका जो है वो किस में दिया गया है। तो आंसर आपका जो है देख पाएंगे कि आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे 16 मिनट है तो इसको किलोमीटर पर आवर में दिया गया, तो इसे 16 मिनट को किलोमीटर पर आवर में चेंज करके 16 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आंसर जो है वो इसमें किलोमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पे जो है वो स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में आपने करनी है। तो यहाँ पे 16/16 आपने कर देना है इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करके, फिर आपने वैल्यू भर देनी है। सिंपली आपने जो है वो इसका आंसर जो है वो 4 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो T2 - T1 मतलब कि आपका डिफरेंस ही यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे 10 प्लस से इसका 16 मिनट यहाँ पे हमने करना था, तो इस प्रकार से ये होगा। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका 4 किलोमीटर इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पे x लास्ट में दिया गया है तो इसकी आपकी वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो 28/5 × 34 प्लस यहाँ पे 2320
इसमें डिवाइड किया गया है 8 को, और 36 का स्क्वायर है और -x है। तो आपने पहले डेसिमल को हटा के यहाँ पे आपने नीचे 10 लिख देना है, इंटू 34 कर देना है, और डिवाइड इसको जो है वो नीचे 8 लिख देना है। बाकी 36 का स्क्वायर 1296 -x हो जाना है, और यहाँ पे आपने इसको काट देना है किसके टेबल से, 25 के टेबल से काट देना है। फिर यहाँ पे आपका जो है वो नेक्स्ट स्टेप में 57 इंटू 17 हो जाएगा, और इसको जो है वो 290 आपने इसको भी काट देना है, 290 आ जाएगा। फिर इसको जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस 290 के साथ प्लस करके इसका राइट आंसर जो है वो 37 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में दी गई है इस PDF में। सो जिसी को भी PDF चाहिए होगी तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। बाकी जो है वो दोस्तों हम आपको ऐसे ही तैयारी करवाते रहेंगे, तो आपने हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कि आपको HCF दे दिया गया है AB का 15 और A इंटू B आपको दिया गया है यहाँ पे 1800, और यहाँ पे LCM आपसे पूछ रहा है। अगर आपने HCF LCM का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक फॉर्मूला आपका होता था कि यहाँ पे फॉर्मूला ये होता था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो अगर आपको HCF 15 दे दिया गया है और A इंटू B 1800 दे दिया गया है तो LCM आप सिंपल निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है वो, तो HCF 15 भर देना है, LCM पूछ रहा है आपसे, और A इंटू B आपका 1800 है, और सिंपली 1800 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा, और 120 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो 120 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका इसमें यूज़ होना है, इज इक्वल टू A इंटू B। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि 2 का जो है वो 75% कितना होगा। दोस्तों 75% मतलब 3/4। तो यहाँ पे उसका 2 का कितना होगा, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने बताई हुई है कि ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे कि 75% है, फिर आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, फिर आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 75% मतलब कि आपका 3/4, और 2 का 3/4 कितना होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 4, और 2 जा 4, और 3/2 आ गया। तो 3/2 कितना होता है, 1.5 ही होता है ना, तो 1.5 इसका राइट आंसर हो जाना था। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इतने दोस्तों 8 प्रश्न आपके HP पुलिस 2022 के क्वेश्चन पेपर में आए थे, जो कि हमने आपके साथ कंप्लीट डिस्कशन कर लिए हैं, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और बाकी PDF आपको ये जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।